Hello, Victor. Let's see this question. Assertion of this question is electrons flows in external circuit of galvanic cell while ions flow in internal circuit. Reason is direction of current flow is reverse that of electron flow. Key concept for this question is direction of current. Key concept for this question is direction of current in galvanic cell, in galvanic shell. गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, और एक होता है कैथोड। 2 हाफ इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, मेटल यह इलेक्ट्रॉन लूज करती है और मेटल आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं। कैथोड पर होता है रिडक्शन, सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल आयन इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह मेटल का हो जाता है या रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं किस पर? एनोड इलेक्ट्रोड पर। एनोड इलेक्ट्रोड पर ये इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं और यहाँ से ये जाते हैं कैथोड की ओर, यहाँ से ये चले जाते हैं कैथोड की ओर। यहाँ वोल्टामीटर लगाया हुआ है जो डिफ्लेक्शन के थ्रू करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एनोड से चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन कैथोड की और, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। सो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। लेकिन इंटरनल सर्किट जिसमें कि एनोड और कैथोड सोल्ट ब्रिज के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ आयंस का फ्लो होता है और आयंस के फ्लो के थ्रू यहाँ करंट का फ्लो होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो होता है और इंटरनल सर्किट में आयंस के फ्लो की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो असर्शन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। करंट का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, बट इंटरनल सर्किट में, क्योंकि इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, आयंस का फ्लो होता है, तो इंटरनल सर्किट के लिए हम इस स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते। सो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट reason is not explain the assertion. So final answer of this question is true. Both assertion reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.